हेलो एवरीवन, आज के नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो रीमान इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है उसका आज लास्ट लेक्चर है और इसी लेक्चर में मैं रीमान इंटीग्रल का चैप्टर कंप्लीट करूंगा और इसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो आइए देखें आज के वीडियो में नया क्वेश्चन क्या है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज रेशनल, और फंक्शन यहाँ दो पार्ट में डिवाइड है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इफ एक्स इज इरेशनल। मतलब जब एक्स परमेय है तो एक फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स अपरमेय है तो एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है ना। अब देखें इसमें, तो फाइंड द लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स ऑफ एफ इन जीरो क्लोज इंटरवल 0 and 2। तो ध्यान रखिए, अभी तक मैंने अपर और रीमान इंटीग्रल के लिए एन पार्ट में ब्रेक किए थे, लेकिन दूसरा मेथड भी है अपर और रीमान इंटीग्रल फाइंड करने का कि जब आपको दो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो तो अपर और रीमान इंटीग्रल आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए उस मेथड की ओर चलते हैं। तो पहले तो वही करना है जो करते आए हैं कि क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन यही है, तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, जो दिया गया है ये सामने लिखा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इज इफ। अच्छा, मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, सामने लिखा है, आप एग्जाम में लिख लीजिएगा, लेकिन कि जब एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा आपको कि ये गिवन फंक्शन है, तो दोबारा से उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। लेट पी बी एनी पार्टीशन, ये उस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन इससे इस पर दूसरा मेथड लगाएंगे जिससे कैलकुलेशन जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको पता है कि जो आर्थ इंटर वो निकालते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 2 लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड infimum of f in rth interval xr minus 1 comma xr, then capital MR and small mr। इस क्वेश्चन में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाए थे, लेकिन वहाँ क्या था कि वो कांस्टेंट दिए थे 0, 1 था, लेकिन यहाँ वेरिएबल में दिया गया है और फंक्शन x के फॉर्म में है। तो देखेंगे इसमें कि 0 और 2 इंटरवल क्लोज इंटरवल है। तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है ना, ये 0 है, 1 है और 2 है। अब आप देखिए इसको, देखिए 0 पर हमें पता है कि लोएस्ट पे जब 0 रखेंगे दोनों पे 0 आ रहा है, और जब हम इस पे 2 रख देंगे तो इस पे वैल्यू दूसरा आएगा। तो हमें क्या करना है, इस पार्टीशन को केवल दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। इसकी मदद से हम इसका अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखें, तो यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन दिए हैं और 0 और 2 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब दोनों पार्ट में हम इसका नेचर चेक करेंगे फंक्शन का।
फलन का कि 0-1 पार्ट में इंटरवल में क्या इसका नेचर है और 1 और 2 इंटरवल में इसका क्या नेचर है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखें आप, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए क्या क्या कंडीशन यहाँ हो सकती हैं। ये तो कैंसिल हो गया है, x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ x कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं कि x है और 1 माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि 0-1 के बीच में क्या वैल्यू हम पुट करें इसमें। तो देखिए अगर ऐसा आ गया है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस इंटरवल में एक स्मॉल एम भी होगा एंड एक स्मॉल एम भी होगा, ध्यान रखिएगा 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं, और दूसरे इंटरवल में भी एक कैपिटल एम होगा और एक स्मॉल एम भी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने इसमें से रेशनल में से रेशनल को घटा दिया हूं, तो घटाए तो इतना आया है, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो कब कब होगा, जब इसका मान 0 से बड़ा हो x का और 1 से छोटा हो, ठीक है ना। और अगर ये 0 से छोटा हो गया तो f 0 से छोटा हो जाएगा जब ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, मतलब 3/2 रखेंगे आप, तो 3/2 का मतलब है 9/4, 1 माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं, नोटिस कर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है। तो इस फंक्शन का नेचर अलग अलग हो रहा है कि 0 से बड़ा है मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा, 0 से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू होगा, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आप देखिए इसमें हम किस फंक्शन पे क्या लिख सकते हैं। तो वैसे ऐसे भी बता सकते हैं और दूसरा तरीका ये है, वो देखिए आप देखें, 0-1 के बीच में एक नंबर लीजिए आप 1/2, यहाँ लीजिएगा 3/2, ठीक है ना। तो पहले इंटरवल 0-1 की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में, क्योंकि हम इसको ब्रेक करेंगे। तो 1/2 अगर इन दोनों में से जिसमें रख दें तो देखिए उसमें क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 प्लस के 1/4 आ गया है, और 1/4 जो आया है तो 4 एलसीएम हो गया है, 2 + 1 3/4 आ गया है, और 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 इसमें भी रख दीजिए, तो इसमें भी आप रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल क्यूब, तो 1/4 1/8 8 हो गया है, 2 + 1 तो 3/8 आ रहा है। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं 3 का 8 का डिवाइड करना है तो ये आएगा 0.3 के आसपास, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट्स मतलब 3/4 इससे बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ इस तरीके से तो ये हो जाएगा इस इंटरवल में, ये कैपिटल एम आर हो गया, ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना। फर्स्ट वाला क्या होगा, कैपिटल एम आर, ये हो गया इस इंटरवल में स्मॉल एम आर। तो मैं दोनों एक साथ लिखूंगा यहाँ पर स्मॉल एम आर इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ भी लिख ले रहा हूँ 0 लेस देन x लेस देन 1, तो 0 लेस देन x लेस देन 1 में जो वैल्यू है फर्स्ट वाला यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, मतलब कैपिटल एम आर सुप्रीमम के लिए लिख दे रहे हैं। अच्छा ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो स्मॉल एम आर में आएगा, तो ये आ गया x² प्लस के x³। ध्यान से इसको सुनिएगा और लिख के करिएगा। इस क्वेश्चन में अच्छे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे इसका कैपिटल एम आर लिख दिए, कैसे इसका स्मॉल एम आर। तो मैं तो कह रहा हूँ आप इंटरवल डिवाइड करना 0-1 और 1 और 2, और 0-1 के बीच में एक नंबर रखना, वो दोनों में रख के देखना, तो जो बड़ा होगा वो स्मॉल कैपिटल एम आर और जो छोटा होगा वो स्मॉल एम आर। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। अच्छा अब 1 से 2 की ओर बढ़ते हैं, तो 1 लेस देन x लेस देन 2, और यहाँ भी लिख लीजिए 1 लेस देन x लेस देन 2। तो देखें आप, तो इसको साफ कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 3/2 है, अब इसमें 3/2 रख लेते हैं, तो 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3/2 प्लस 9/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम टेक कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 बार भाग चला गया और 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 आ गया और ये 9, तो ये हो गया 15/4 हो गया है। और इससे डिवाइड करेंगे आप तो 3 टाइम लगभग जा रहा है और भी जाएगा। और अब 3/2 को नीचे भी रख लीजिए, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ ये आएगा आपका 9/4 एंड 27/8, 8 का एलसीएम लिया हूँ और 9 2 जा 18 हो गया है, 9 दूनी 18 हो गया है और 27, तो इसको ऐड कर दीजिए, 8 7 15 हो गया है और 3 और 1 4 और ये है। तो आप अब 8 से डिवाइड करना है, ये 5 के ऊपर पहुंच रहा है, तो अब आप देख रहे हैं कि इस रेंज में 1 से 2 के रेंज में ये कैपिटल एम आर हो गया है और ये स्मॉल एम आर हो गया है, तो अब बदल गया है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहला स्मॉल एम आर, तो ये है एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये सुप्रीमम है, तो इसको नीचे वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। तो आई होप कि आप सभी को एक जो इसका कॉन्सेप्ट है कि 0 1 1 और 2 में किस तरीके से हम लोग सुप्रीमम और इन्फीमम को, मतलब कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर को टेक करेंगे, किस तरीके से हम लोग बताएंगे कि फंक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग उस मेथड से जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं नाउ, अपर रीमान इंटीग्रल डायरेक्ट इंटीग्रल लेना है, 1 टू लिमिट है 2 अपर, तो ऊपर बाल लगा दीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आपने देखा कि इसका लिमिट ब्रेक हुआ है, 0 से 1 है, 1 से 2 है, तो 2 पार्ट में जाएगा, 2 पार्ट में आपका कैपिटल एम आर भी मिल रहा है, तो 0 to 1 अपर रीमान इंटीग्रल डी एक्स प्लस इसको ऐसे लिखिएगा, और 1 से 2 अपर रीमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम आर इन केस, तो रखते हैं यहाँ पर 0 to 1 अपर रीमान इंटीग्रल 0 और 1 के बीच में, और जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये अपर रीमान इंटीग्रल हटा दीजिएगा, केवल लिमिट 1 रखिएगा, ठीक है, मतलब ऊपर से 1 के ऊपर से बाहर हटा दीजिएगा। 0 to 1 के बीच में क्या दिया है, x प्लस एक्स स्क्वायर है और ये है आपका dx, यहाँ 1 से 2 हो गया है और ऊपर से बार हटा दीजिए क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सुप्रीमम है, अपर रीमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। तो 1 से 2 में जो सुप्रीमम है, 1 से 2 में ये रहा सुप्रीमम, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है, और ये रहा dx। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 0 to 2 अपर रीमान इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स क्यू वाई 3 और 0 to 1 प्लस एक्स ऑफ पावर 3 वाई 3 प्लस एक्स ऑफ पावर 4 वाई 4 एंड 1 से 2 लिमिट है। ओके, नाउ लिमिट पुट कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा 1/2 1/3 एंड लोअर लिमिट पर 0 दे देगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, प्लस इसमें आएगा आपका 8/3 प्लस 16/4 माइनस 1/3 और 1/4, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया है यहाँ से 5/6, तो ये हो गया है, इसका 4 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं 12 ही एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो 4 टाइम डिवाइड होगा,
32 हो गया है, 48 हो गया है, माइनस ये भी 12, ये है 7/12, तो 12 एलसीएम टेक कर लीजिए, 12 10 हो गया है, 80 हो गया है, -7 हो गया है, इक्वल टू यहाँ 90 हो गया है, और 90 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 83 बचेगा बाई 12। तो ये अपर रीमान इंटीग्रल आ गया है 0 to 2 f(x) and dx. Okay, now we find lower Riemann integral. लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो 0 से 2 लोअर रीमान इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू, तो 0 to 1 f(x), इसको भी यहाँ 0 to 1 में लिखना है, dx प्लस 1 से 2 f(x) एंड dx. नाउ पुट द वैल्यू, तो 0 to 1 में लोअर क्या है, 0 to 1 में लोअर है x² प्लस x³ और dx, प्लस 1 से 2 में लोअर क्या है, x प्लस x² और dx. इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा x³/3 x⁴/4 एंड 0 to 1 प्लस x²/2 प्लस x3/3 और 1 से 2. इसका लिमिट आप रख लीजिए, तो 1/3 और 1/4 यहाँ आ गया है, 0 पे 0 रहेगा, और यहाँ आएगा 8/2 नहीं 4, 2 जब 4 होगा यहाँ पर, तो 4/2 प्लस 8/3 माइनस 1 रखेंगे आप 1/2 और 1/3. तो आप देख लीजिए यहाँ से कि 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया है, और यहाँ 2 आएगा, तो 1/4 प्लस 2 प्लस 8/3 और माइनस 1/2, तो 6 का इसका 12 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 हो गया है और 24 हो गया है, 32 माइनस ये रहा 6, तो ये हो गया आपका 6, 4 to 6 हो गया है, 6 9, 3 to 5 हो गया है, -6 हो गया है बाई 12 इक्वल टू, तो यहाँ आएगा 53/12. तो ये आ गया है अपने पास 53/12 लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ f(x) इन द क्लोज इंटरवल 0 to 53/12. तो यही पूछा गया था यहाँ पर कि क्या फाइंड करना था, तो लोअर रीमान आ गया और अपर रीमान इंटीग्रल आ गया इन द क्लोज इंटरवल 0. तो एक आंसर आपका ये रहा, ये बड़ा है और ये छोटा है. देख लीजिए एलसीएम सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर मीन्स अंश, तो वही है आपका उत्तर है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया हूँ. इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैं लिख दे रहा हूँ और उनको आप करिएगा. या अच्छा, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ जिससे आप परेशान ना हो. यह है √1 - x² और 1 - x. ठीक है, ये नया क्वेश्चन है और लैंग्वेज वही है इसका कि फाइंड अपर एंड रीमान. तो यहाँ मैं केवल 1 लिख दे रहा हूँ. अब यहाँ तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक का नेचर सभी पर सेम रहेगा.
नोट्स बनाते रहिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, कि आप गाने सुन लेंगे, सब रील बना लेंगे, सब देख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, तो लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ इन आर्थ इंटरवल। तो देन यहाँ देखिए, यहाँ 0 और 1 ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 1 गिवन है यहाँ, और 0 1 के बीच में एक ही वैल्यू या कोई भी वैल्यू उठा लीजिए आप, 1/2 ले लें चाहे कुछ ले लें, इन दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना। अब तो इससे डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे कि 0 के बीच में एक नंबर 1/2 ले लीजिए। अब सीधा सा है कि दोनों पॉजिटिव तो आ रहे हैं। देखिए 1/2 लिखेंगे तो 1/4 हो गया, यहाँ आ गया है √3/4 मतलब √3/2। ये भी 0 से बड़ा है। अगर 1/2 दूसरे में रखें तो ये भी 1/2, ये भी 0 से बड़ा है। बस यहाँ से 0 से बड़ी तो दोनों हैं, तो यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं है कि कोई 0 से छोटा हो रहा है, कोई 0 से बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही इंटरवल मतलब 0 1 दिया था, इसके बीच में एक नंबर ले लिए। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, ये 0.5 देगा आपको, 1.732 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे बड़ा है, तो वो ऊपर वाला इसका मैक्सिमम हो जाएगा, ये नीचे वाला। तो यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल एम आर इज इक्वल टू √1 - x² एंड स्मॉल एम आर इज इक्वल टू 1 - x। ठीक है, तो ये है। नाउ अपर रीमान इंटीग्रल फाइंड कर लो, तो 0 to 1 पर अपर रीमान इंटीग्रल बार ऑपरेट कर दिए 1 पर, तो 0 to 1 अब तो यहाँ कैपिटल एम आर आएगा। ठीक है, सीधा फंक्शन रखिएगा आप कि 0 to 1 में क्या है, 0 to 1 में दिया गया है ये। ठीक है, तो फॉर x बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे नहीं, क्योंकि बीच में कोई पॉइंट पे निकाल रहे हैं। फॉर x बिलोंग्स टू 0, 1, तो 0 to 1 में ये दिया है मैक्सिमम है, तो सुप्रीमम ये है √1 - का x² dx। तो आप इसको थोड़ा सा और केयरफुली लिखें। 12th में एक फॉर्मूला हम सभी पढ़े हुए हैं, 1 का स्क्वायर x² और dx²। तो यहाँ जो फॉर्मूला ऑपरेट होगा x/2 और √1 - x² प्लस a², तो ये तो यहाँ बन दिया 1/2 और साइन इनवर्स x/1। ओके ना, 0 to 1 लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। अब यहाँ 1 पुट करिएगा, तो जब 1 आप पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1। ओके ना, लोअर लिमिट ऑपरेट करिए तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये भी 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आया 1/2 और साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, साइन π/2, तो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/2 और इक्वल टू π/4। तो ये वैल्यू आ गया है कि ये π/4 है। ठीक है, आगे अपर रीमान इंटीग्रल π/4 आ गया है, और हम उस जो इससे पिछला क्वेश्चन था वो रीमान इंटीग्रल नहीं था, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल नहीं था, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे थे। अब देखिए इसको, नाउ लोअर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर यहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये लोअर रीमान इंटीग्रल। तो 0 to 1 लोअर रीमान इंटीग्रल में 1/2 पे छोटा कौन है, 1 - x है और dx है, तो यहाँ है x - x²/2 और 0 to 1 तो ये है 1 - 1/2, तो प्लस 1/2 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये अपर रीमान हो गया, ये लोअर रीमान हो गया, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो हेंस द गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल। इस तरीके से तो ये हो गया आपका। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आप करिएगा।
इसको करिएगा आप, यहाँ 02 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, उसी तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।